हेलो दोस्तों, नमस्कार। नालंदा शॉर्ट हैंड क्लासेस काशीपुर में आपका स्वागत है। नालंदा शॉर्ट हैंड क्लासेस काशीपुर के द्वारा आपको डेली 5 मिनट की डिक्टेशन दी जाएगी, जिसकी स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट रहेगी, जो उत्तर प्रदेश सचिवालय अप्रेंटिस सचिव एवं उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर स्टेनो के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। आप डिक्टेशन को लिखें और लिखकर कमेंट करके बताएं आपको डिक्टेशन कैसा लगा। यदि आपको डिक्टेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। जो आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 10 सेकंड बाद। रेडी, चेंज। बीमा का विकास प्रत्यक्ष रूप से देश की जनसांख्यिकीय और आर्थिक रूपरेखा से जुड़ा होता है। बीमा कंपनी व्यक्ति समूह परिसंपत्ति के अंतर्गत वित्तीय जोखिम उठाने संबंधी अनुबंधों का प्रस्ताव करती है, जबकि अन्य कंपनियां वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े संबंधित व्यवसाय संचालित करती हैं। यद्यपि गैर बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए करार घंटे, दिन, महीने, वर्ष आदि किसी व्यक्ति और परिसंपत्ति के लिए जीवन पर्यंत हो सकते हैं। एक बीमा कंपनी का उत्पाद खरीदने वाला कोई ग्राहक संबंधित कार्यक्रम से जुड़ी तमाम अनिश्चितताएं और जोखिम बीमा कंपनी के हवाले कर देता है। किसी भी आपदा और हानि के प्रति बेफिक्र हो जाता है। दूसरी तरफ बीमा कंपनी सभी संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं का बोझ अपने कंधों पर लेकर अनुबंध के अनुसार अधीन संपूर्ण समयावधि के लिए वित्तीय हानियों की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करती है। बाजार में जोखिम बीमा कंपनियों के लिए अवसर होता है। बीमा कंपनी अत्यधिक तकनीकी कार्यों के प्रबंधन के लिए अपना व्यवसाय संचालित करने के लिए बीमांकित नियुक्त करना अनिवार्य होता है। विकसित देशों में उच्च वित्तीय जोखिम माने जाते हैं। विशेष तौर पर बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं के लिए बीमाकर्ता नियुक्त किया जाता है। बीमा कंपनियां सामान्यतः उत्पादों की एक सीमा के साथ लघु और दीर्घ अवधि सभी प्रकार के वित्तीय जोखिमों के बारे में प्रस्ताव करती हैं। बाजार के अंतर्गत आने वाले सभी बीमा और निवेश उत्पाद जीवन बीमा, गैर जीवन बीमा की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, जो कि मुख्य तौर पर सावधि बीमा, आजीवन बीमा, वर्गीकृत बीमा, निवृत्ति एवं पेंशन उत्पाद, सूक्ष्म बीमा, स्वास्थ्य बीमा, मोटर बीमा, समुद्री बीमा, अग्नि बीमा, इंजीनियरिंग बीमा और विमानन बीमा से संबद्ध होते हैं। पुनः बीमा व्यवस्था के अंतर्गत बीमा कंपनी अपने जोखिम का एक भाग दूसरी बीमा कंपनी को अंतरित करती है, पुनः बीमांकित कहलाती हैं। बदलते मौसम ने इस बार अपना असर दिखा दिया है। एक ओर बाढ़,
तो दूसरी ओर बेमौसम बारिश तो तीसरी ओर ओलावृष्टि से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इस प्रकार से किसानों का मनोबल बुरी तरह से टूट चुका है। गेहूं, दाल, चना, सरसों आदि फसलें किसानों को सही पैदावार नहीं दे पाई हैं। इसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। अब देखना यह है कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों को राहत पहुंचाने के लिए किस तरह की मदद की घोषणा करती है या नहीं। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सरकार को किसानों के पिछले कर्ज और ब्याज साफ कर देना चाहिए ताकि किसान इस घाटे से उभरकर खेती की ओर जुट सकें। वैसे भी किसानों के लिए खेती मुनाफे का सौदा नहीं है। स्टॉप। यह डिक्टेशन आपको लिखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको डिक्टेशन कैसा लगा।